नमस्कार मित्रों, पूर्ण अध्ययन चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करने वाले हैं हम एसएससी सीपीयू 2016 के कुछ वर्ड्स के। तो ये वर्ड एग्ज़ाम में आ चुके हैं और इससे भी ज़्यादा कुछ वर्ड आ चुके हैं, तो उसके बारे में हम इसके अगली वाली वीडियो में आपको देंगे। तब तक के लिए इतने ही हम वर्ड्स को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है नोवाइस। नोवाइस का मतलब होता है जो नया नया किसी चीज़ को सीख रहा है, उसे कहते हैं नोवाइस। यानी कि नोवाइस का मतलब हो गया नौसिखिया। नौसिखिया नया नया किसी चीज को सीखने वाला होता है, वो कहलाता है नोवाइस। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है नोमड। नोमड का मतलब होता है खाना बदोश। अब खाना बदोश क्या हुआ कि खाना बदोश जो ऐसे व्यक्ति जो खाने की तलाश में घूम रहे हैं, खाने की तलाश में घूम रहे हैं, खाना नहीं मिल पा रहा है, ऐसे व्यक्ति जो होंगे वो कहते हैं नौबत। नौबत का मतलब होता है खाना बदोश। अभी लॉकडाउन में इस चीज का बहुत जिक्र हुआ कि खाना नहीं मिल पा रहा है, किसी व्यक्तियों को सड़कों पर खाना नहीं मिला। तो ऐसे मतलब व्यक्ति जो खाने की तलाश में हैं, उन्हें कहते हैं नौबत, खाना बदोश। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, स्टेगनेंट। स्टेगनेंट का मतलब होता है यहाँ किसी चीज का ठहरापन, व्यक्ति का ठहरापन या वस्तु का ठहरापन होता है स्टेगनेंट। किसी व्यक्ति की चाल नहीं बढ़ पा रही हो, वो वहीं ठहरा हुआ है, उसे कहते हैं स्टेगनेंट। या वस्तु को यहाँ से उधर नहीं कर पा रहे हैं या चल नहीं पा रही है, वो कहलाती है स्टेगनेंट। स्टेगनेंट का मतलब होता है गतिहीन, जिसकी कोई चाल ना हो तो गतिहीन हो जाता है। तो इस गतिहीन का मतलब इंग्लिश को क्या कहेंगे, स्टेगनेंट। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, रेज। रेज का मतलब होता है यहाँ पालन पोषण। पालन पोषण। तो अगले वर्ड की तरफ क्या क्या है, रेज। रेज का मतलब होता है पालन पोषण। ऐसे व्यक्तियों का पालन पोषण किया जाए, या कह सकते हैं किसी पशु का पालन पोषण किया जाए, उसे कहते हैं रेज। रेज का मतलब होता है पालन पोषण। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब होता है यहाँ विचार, विचार या धारणा। संसद में किसी बात पर विचार किया जा रहा है, विमर्श किया जा रहा है, उस बात को क्या कहेंगे, कन्विक्शन, धारणा या विचार। ऐसी किसी बात पर किसी न किसी बात पर विचार होता जा रहा है या उस पर धारणा की जा रही है, उसे कहते हैं कन्विक्शन। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, कार्गो। मैं कहूँ कि जहाजों द्वारा जो सामान ले जा रहा है, मैंने अपना सामान भेजा किसी दूसरी जगह पर, जहाजों द्वारा ले जा रहा है, उन सामान को क्या कहेंगे, कार्गो। कार्गो का मतलब होता है जहाजों द्वारा ले जाने वाला सामान। जहाजों द्वारा जो सामान ले जाया जा रहा है, उन्हें कार्गो कहते हैं। क्या कहेंगे, कार्गो। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, क्लमसी। क्लमसी का मतलब होता है गंदा या भद्दा। किसी पर्सन को देखना है जो कह सकते हैं कीचड़ में लौट के आया हो, उससे गंदा या भद्दा टाइप का होता है। या कह सकते हैं मुंह से लार बह रही हो, ऐसी मतलब कुछ व्यक्ति होते हैं, उन्हें कहते हैं क्लमसी। क्लमसी का मतलब होता है गंदा या भद्दा, देखने में ही कुछ अजीब सा लगे, तो उसे कहते हैं क्लमसी। क्लमसी का मतलब होता है गंदा या भद्दा। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, रोर। रोर का मतलब होता है गरजना। क्या कहेंगे, गरजना। बादल गरजते हैं, या किसी शेर को देख लें तो शेर दहाड़ता है तो गरजता है, उसे कहते हैं रोर। रोर का मतलब होता है गरजना। क्या है, गरजना। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, थ्रीटन। थ्रीटन का मतलब होता है किसी को धमकी देना। मैं तुमको धमकी दे रहा हूँ कि पढ़ लो पढ़ लो। तो धमकी जो या कह, ये तो धमकी नहीं हुई, पर किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को धमकी देना जो होता है, उसे कहते हैं थ्रेटन। थ्रेटन होता है धमकी।
थ्रीटन क्या होता है? धमकी देना। किसी दो व्यक्तियों में लड़ाई हो गई और उनसे कह दी मैं तेरे को ऐसा कर दूंगा और वैसा कर दूंगा, तो उसको क्या दे रहा है? धमकी दे रहा है। धमकी को क्या कहेंगे? थ्रीटन। थ्रीटन होता है धमकी देना। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, इंसिस्ट। इंसिस्ट का मतलब होता है किसी बात पर जोर देना। जैसे मैं कहूँ कि मैं अपनी बात पर जोर दे रहा हूँ कि ऐसा नहीं, ऐसा सही है, कुछ ना कुछ तो है जो, तो मैं इस पर बात पर जोर दे रहा हूँ, तो जोर देने की बात की जाएगी तो क्या कहेंगे? इंसिस्ट। किसी बात पर जोर देना होता है उसे कहते हैं इंसिस्ट। किसी बात पर जोर देना, किसी बात पर जोर देना होता है उसे कहते हैं इंसिस्ट। क्या कहेंगे? इंसिस्ट। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, पीजेंट। पीजेंट का मतलब होता है किसान। वैसे आज तक हम फार्मर ही पढ़ते आए हैं, लेकिन आज हम नया वर्ड देखेंगे, पीजेंट। पीजेंट का मतलब होता है किसान। तो यही तो है एसएससी का रुतबा, कुछ नया नया लेके आता है। तो पीजेंट का मतलब क्या हुआ यहाँ? किसान। आज तक हम फार्मर ही पढ़ते आए हैं और आज पढ़ने वाले हैं हम नया वर्ड, पीजेंट। पीजेंट का मतलब होता है किसान। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, प्लेबियन। प्लेबियन का मतलब होता है आम आदमी। मैं हुआ, तुम हुए, आप हुए, जो आम आदमी हैं उन्हें कहते हैं प्लेबियन। प्लेबियन का मतलब होता है यहाँ आम आदमी। हम और तुम ही हुए आम आदमी, नौकरी नहीं है। ऐसे ही आप भी घर पर बैठे हो, मैं भी घर पर बैठा हूँ, तो आम आदमी ही हुए हम। आम आदमियों को क्या कहेंगे? प्लेबियन। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, स्टोइक। स्टोइक का मतलब होता है किसी के स्टोइक, किसी जैसे व्यक्ति को दुख या दर्द में डला हो, दुख या दर्द में डला हो और वह अपना आपा ना खोए, धैर्य ना खोए, उसे कहते हैं स्टोइक। यानी कि विपदा या संकट में, उसकी घड़ी में, विपदा या संकट की घड़ी में अपना आपा ना खोए, ऐसे जो व्यक्ति या पर्सन होते हैं उसे कहते हैं स्टोइक। क्या कहेंगे? स्टोइक। अपना दुख या दर्द में, क्या मतलब हुआ इसका फिर? दुख या दर्द में, सॉरी, विपदा या संकट में, ऐसे लिख सकते हैं हम, विपदा या संकट में, संकट में धैर्य ना खोए, धैर्य ना खोए। ऐसे जो व्यक्ति होंगे, पर्सन होंगे, उन्हें क्या कहेंगे? स्टोइक। जो अपने विपदा में, ऐसी घड़ी, चाहे कैसी भी घड़ी आ चुकी हो, वह अपना धैर्य ना खोए, ऐसा जो पर्सन होगा वो कहलाएगा स्टोइक। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं जिसका नाम है कंसलेशन। कंसलेशन क्या होगा? तारों का समूह होता है। तो आसमान में जो तारे हैं उनका एक समूह ना हो, जैसे हम व्यक्तियों का एक समूह होता है, उसी तरह तारों का एक समूह हो, उसे क्या कहेंगे? कंसलेशन। कंसलेशन का मतलब होता है यहाँ तारों का समूह, तारों का समूह। कंसलेशन का मतलब क्या होगा? तारों का समूह। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, आज का लास्ट वर्ड है कैलेमिटी। एक विपदा, एक संकट। अभी विपदा और संकट की पहले बात हो चुकी है, तो यहाँ वहाँ धैर्य न खोने की बात कर रही थी। यहाँ कैलेमिटी का मतलब होता है ये विपदा या संकट। क्या कहते हैं? विपदा या संकट, या कह सकते हैं दुर्भाग्य की बात हो, उसे कहते हैं कैलेमिटी। कैलेमिटी का मतलब होता है विपदा या फिर संकट, या कह सकते हैं दुर्भाग्य, कुछ भी क्या आ जा सकता है इसे। विपदा कह सकते हैं, दुर्भाग्य कह सकते हैं, संकट कह सकते हैं। तो कैलेमिटी का मतलब क्या हुआ? विपदा या संकट। आज हम इतने ही वर्ड पढ़ेंगे। अगली वाली वीडियो में हम इसके कुछ और वर्ड्स को लेने वाले हैं। तो इसी टाइम पर हम वोकैब का जो सेशन है वो चला रहे हैं, तो वीडियो पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें। बेल आइकन दबाना ना छोड़ें, क्योंकि जो अगली वीडियो है आप तक वो पहुंचती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।